लोग आपके बारे में पहली नज़र में क्या नोटिस करते हैं? 7 चीज़ें जो आपकी शख्सियत का राज बताती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पहली बार किसी नए इंसान के सामने जाते हैं तो वो आपके बारे में सबसे पहले क्या नोटिस करता है? क्या आपके कपड़े, आपका चेहरा, आपके बात करने का अंदाज़ या फिर आपकी आंखें? हैरत की बात यह है कि अक्सर लोग आपसे बात शुरू होने से पहले ही आपके बारे में एक इब्तदाई राय कायम कर लेते हैं। और आज की वीडियो में हम ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें लोग अमूमन आपसे पहली मुलाकात में नोटिस करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, 7वां पॉइंट सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसे आप शायद खुद महसूस भी नहीं करते लेकिन दूसरे लोग ज़रूर महसूस करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। पहला, आपका चेहरा और फेशियल एक्सप्रेशन। सबसे पहले इंसान आपके चेहरे को देखता है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है या सख्ती? आप पुरसकून नज़र आ रहे हैं या परेशान? आप सामने वाले को देखकर खुशदिली का इज़हार करते हैं या ऐसे लगता है जैसे आप किसी बात से नाराज़ हों? ये छोटी छोटी चीज़ें सामने वाले के जहन में आपके बारे में इब्तदाई तासिर बनाती हैं। मसलन, अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सलाम करते हैं तो आप ज़्यादा दोस्ताना और खुश इखलाक महसूस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका चेहरा मुसलसल सख्त हो तो मुमकिन है सामने वाला आपको मगरूर या गुस्से वाला समझ ले, चाहे हकीकत में आप ऐसे ना हो। इसलिए अगली बार किसी से मिलते हुए अपने चेहरे के तासुरात पर ज़रूर तवज्जो दें। दूसरा, आपकी आंखों का राब्ता। दूसरी चीज़ है आई कांटेक्ट। आप सामने वाले की तरफ देखकर बात करते हैं या मुसलसल नज़रें चुराते रहते हैं। आंखों का मुनसब राब्ता एतमाद और तवज्जो का तासिर दे सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, इसका मतलब यह नहीं कि आप मुसलसल सामने वाले की आंखों में घूरते रहें। कुदरती अंदाज में आंखों का राब्ता रखें, फिर कभी नज़र हटा लें, दोबारा राब्ता कायम करें, क्योंकि बहुत कम आई कांटेक्ट आपको गैर पुरएतमाद दिखा सकता है, जबकि मुसलसल घूरना सामने वाले को गैर आराम दा महसूस करा सकता है। असल राज कुदरती और मुतवाज़िन आई कांटेक्ट है। तीसरा, आपका लिबास और ज़ाहिरी सफाई। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ की तरफ जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, आपका लिबास। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने हैं। ज़्यादा अहम बात यह है कि आप साफ़ सुथरे, मुनसब और मौके के मुताबिक नज़र आ रहे हैं या नहीं। मसलन, अगर आप किसी अहम मुलाकात में जा रहे हैं तो साफ़, मुनसब और सादा लिबास आपके बारे में एक बेहतर इब्तदाई तासिर दे सकता है। लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि आपने क्या पहना है, वो ये भी महसूस करते हैं कि आप अपनी ज़ात का कितना ख्याल रखते हैं। इसलिए अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए महंगी चीज़ें नहीं बल्कि सफाई, सादगी और मुनसब अंदाज़ ज़्यादा अहम है। चौथा, आपकी बॉडी लैंग्वेज। कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स कुछ कह रहा हो लेकिन आपका इसके अंदाज से महसूस हो कि वो पुरएतमाद नहीं? इसकी एक वजह बॉडी लैंग्वेज हो सकती है। आप सीधे खड़े होते हैं या मुसलसल झुके रहते हैं, बात करते हुए बहुत ज़्यादा बेचैनी दिखाते हैं, बार बार हाथ हिलाते हैं या बिल्कुल सख्त खड़े रहते हैं। ये चीज़ें भी आपकी मजमूई तासिर को हिस्सा बनाती है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आप मसनूई अंदाज़ अपनाएं, बस कोशिश करें कि आपकी निस्बत या खड़े होने का अंदाज़ मुतवाज़िन हो, हरकत कुदरती हो और आप सामने वाले की बात सुनते हुए तवज्जो दिखाएं, क्योंकि आपका जिस्म भी बात करता है, चाहे आप खामोशी क्यों ना हो। पाँचवां, आपकी आवाज़ और बात करने का अंदाज़। अब ज़रा गौर करिए, अगर 2 लोग एक ही जुमला बोलें तो क्या दोनों का असर एक जैसा होगा? ज़रूरी नहीं, क्योंकि सिर्फ अल्फाज अहम नहीं होते, आप इन्हें किसी अंदाज में बोलते हैं ये भी अहम है। बहुत तेज़ बोलने वाला शख्स जल्दबाज महसूस हो सकता है। बहुत धीमी या गैर वाज़ेह आवाज़ सामने वाले को उलझन में डाल सकती है। और अगर कोई शख्स हर वक्त दूसरों की बात काटता रहे तो लोग उसे कम सुनने वाला समझ सकते हैं। इसलिए बात करते वक्त रफ्तार मुनसब रखें, अल्फाज वाज़ेह बोलें और सबसे अहम, दूसरे शख्स को भी बोलने का मौका दें। अच्छा बोलने वाला मुतासिर कर सकता है लेकिन अच्छा सुनने वाला ज़्यादा देर तक याद रहता है। छठा, आप दूसरे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ये पॉइंट बहुत अहम है। फ़र्ज़ करें आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप अपने साथ बैठे दोस्त से बहुत अच्छे अंदाज में बात करते हैं लेकिन वेटर या किसी दूसरे मुल्ज़िम से बदतमीज़ी करते हैं तो आपके साथ बैठा हुआ शख्स
یہ چیز نوٹس کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اصل رویے کا اندازہ صرف اس بات سے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، بلکہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے جن سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا۔ اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں تو صرف بڑے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں، چھوٹوں سے چھوٹے انسان کے ساتھ بھی عزت سے پیش آئیں۔ یہ آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ ساتواں سب سے اہم، آپ سامنے والے کو کیسا محسوس کرواتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں وہ پوائنٹ جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ یہ یاد نہیں رکھتے کہ آپ نے کیا لباس پہنا تھا، وہ ہر لفظ بھی یاد نہیں رکھتے جو آپ نے کہا تھا، لیکن اکثر انہیں یہ یاد رہتا ہے کہ آپ کے ساتھ وقت گزار کر انہیں کیسا محسوس ہوا تھا۔ کیا آپ نے انہیں عزت دی؟ کیا آپ نے ان کی بات توجہ سے سنی؟ کیا انہیں لگا کہ آپ واقعی ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا انہیں ایسا محسوس ہوا کہ آپ صرف اپنے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ پہلی ملاقات میں ہی اچھے لگنے لگتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بظاہر بہت خوبصورت، امیر یا ذہین ہونے کے باوجود دل پر اثر نہیں چھوڑتے، کیونکہ اصل شخصیت صرف آپ کے چہرے یا کپڑوں سے نہیں بنتی۔ اصل شخصیت اس احساس سے بنتی ہے جو آپ دوسروں کے دل میں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کسی نئے انسان سے ملیں تو صرف یہ سوچنے کے بجائے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، ایک اور سوال خود سے ضرور پوچھیں، میں اسے کیسے محسوس کروا رہا ہوں۔ اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رکھیں، مناسب آئی کانٹیکٹ کریں، صاف ستھرے اور موقع کے مطابق لباس پہنیں، اپنی باڈی لینگویج بہتر رکھیں، واضح انداز میں بات کریں، اور سب سے بڑھ کر دوسرے انسان کو عزت اور توجہ دیں، کیونکہ پہلی ملاقات شاید چند منٹ کی ہوتی ہے، لیکن اس ملاقات کا تاثر کبھی کبھی بہت عرصہ تک رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور سیکھو اور سکھاؤ کو سبسکرائب کریے، کیونکہ یہاں ہم ایسی ہی باتیں سکھاتے اور دوسرے تک پہنچاتے ہیں جو ہماری شخصیت اور زندگی دونوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ بات کے ساتھ۔